आज हम लोग तीसरा चैप्टर का 3.5 एक्सरसाइज में पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला में 4 गो सवाल है, उसका पहला पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म में से किसका अद्वितीय हल है, किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। हम लोग 2 चर वाला रेखिक समीकरण 3.12 में ही पढ़ लिए हैं कि हल जो होता है, एगो होता है अनेक हल, एगो होता है एक हल, और एक होता है कोई हल नहीं। या तो कोई हल नहीं होगा, या तो एक गो हल होगा, या तो अनेक हल होगा। उसको पकड़ने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। इसमें कहता है पहले वो जांच कीजिए कि कैसा हल। अगर अद्वितीय हल है, अद्वितीय कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक हल होता है, जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। अगर वैसा है तो उस स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अब वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं? हाँ, वज्र गुणन विधि, चाहे उसी को गुणनखंड विधि भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए तो इसमें पहले चेक करेंगे कि कैसा है, अद्वितीय है कि नहीं। तो इसमें पहला A1 किसको कहते हैं हम लोग जानते थे। A1 x के समीकरण 1 वाला में A1 A2 A1 B1 C1 होता है, और समीकरण 2 वाला में A2 B2 C2 होता है। तो समीकरण 1 में A1 है 1, B1 है -3 और C1 है नहीं समझ में, इसके आगे नहीं पूछा था 1। इससे पहले जो रहता है इसी को A1 कहा जाता है। इससे पहले जो रहता है पूरे चिन्ह के साथ B1, उसके बाद लास्ट में जो रहेगा C1। फिर लिखेंगे A2, समीकरण 2 का बात हो रहा है, तो समीकरण 2 में इससे पहले जो आएगा C2 बराबर, यहाँ लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर 1/3। फिर लिखेंगे B1 बटे B2 बराबर -3/, इसको काट दो, इसको कर दो 1/3। तीसरा है C1 बटे बराबर -3/, इसको काटेंगे, लास्ट में हो जाएगा 3/। यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये दोनों देखो बराबर ही हो गया। 1/3 बराबर हो गया, लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ। तो जब पहला बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय होगा, यह समीकरण का हल अद्वितीय नहीं होगा, जिसको वज्र गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे। तो यह लिख देंगे, हाँ यही खत्म हो गया, इसको वज्र गुणनखंड विधि से नहीं बनाना। समझ में आ गया ना? हाँ, समीकरण युग्म का हल लिख दो। समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? यहाँ बोला है कोई हल नहीं होगा, यहाँ बोला है ना अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कौन सा होगा? कोई हल नहीं होगा। इसमें लिखेंगे समीकरण युग्म का हल क्या होगा, बोलो जल्दी। समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। बस हो गया। जब इसका हल ही नहीं होगा तो हम लोग कहां से निकालेंगे x y का मान? अद्वितीय रहता तो वज्र गुणनखंड विधि से बनाते। उतार लो। लोग जाते हैं 3.5 का 1 का दूसरा नंबर समीकरण कहता है 2x प्लस y बराबर 5, 3x जोड़ 2y बराबर 8। अब चलो बनाने जाएंगे। सबसे पहले बोला जांच करने के लिए अद्वितीय है कि अनगिनत हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा। जांच करेंगे ना, अद्वितीय होगा तो वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले बोले थे ना, ये अभी पूरी नहीं है। A1 B1 लिखने से पहले उसको इधर से इधर करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस y -5 बराबर समीकरण 3x प्लस 2y -8 बराबर समीकरण। अब A1 को लिखा देगा हमको, A1 बराबर B1 बराबर y से पहले कुछ नहीं है, 1 है। C1 बराबर, अब लिखो A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर। यहां तक हमको लगता है सबको
समझ में आ गया? अब बोले हैं चेक करने के लिए तो लिखेंगे A1 बटे A2 2 बटे 3, तब करो B1 बटे बराबर 1 बटे ये भी नहीं कटा, अब कर दो C1 बटे बराबर -5 बटे, इसको ज्यादा काटेंगे 5 बटे 8 हो जाएगा। यहाँ क्या क्या हुआ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे, अगर ये लिख देंगे तो गलत ना हो जाएगा, दोनों बराबर है काट दो। जब ऐसा ही नहीं होता लिखना तो लिख दो डज नॉट इक्वल टू C1 बटे, तीनों जब बराबर नहीं है चाहे पहले जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, इसका हल कैसा होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा, सवाल वाला क्या बोला वज्र गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड में गुणन भी बोला जाता है, कहीं कहीं गुणनखंड भी, तो वज्र गुणन विधि से। अब इसका एक सूत्र होता है वज्र गुणनखंड विधि का, वज्र गुणनखंड विधि का, तो देखो याद कैसे करेंगे। अभी इससे पहले तो हम सूत्र नहीं बताएं, अभी बताएंगे याद हो जाएगा। अब पूछता है 10वां में, इसको VBI लगा दो, ठीक। अब इसमें जब वज्र गुणन विधि से जो बनाएंगे तो देखो क्या क्या करेंगे, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे करना पर तुम लोग भी, अभी नहीं करना है, अभी पहले समझ लो। x बटे बराबर y बटे बराबर 1, वैसे रहेगा, 1 बटे 1 करना है कर देना, ठीक। अब यहाँ बटे इसमें भी कर दो, कोई दिक्कत तीनों में। अब चालू करो वज्र गुणनखंड, दिमाग में रखना है 20 से, 20 होता है ना वज्र, तो 20 से चालू करना है, लिखना है B। अगर ABC कहीं लिखल है तो B के बाद क्या आता है C, तो लिख देना BC, फिर माइनस, रुको क्या लिखेगा BC, फिर घटा देना वही चीज को BSC को, कर दिया अपना को, ये फार्मूला हुआ इसका बन रहा है वज्र गुणनखंड का, BC या BC, B से बस 20 से चालू किए, B के बाद क्या आता है C, तो BC इसमें ABSC का खाली कम हो रहा है 1v1, तो हो गया। BC जब चालू कर दिए, यहाँ कितना खत्म हुआ है C से ना, तो C से फिर चालू करो, C के बाद क्या आता है D इसमें है नहीं, क्या आता है A पे आ जाओ, CA क्या घटाएंगे फिर A के बाद क्या कथी चालू करेंगे, यहाँ जिसको छोड़ते हैं उसी से चालू करते हैं A के बाद के B माइनस AB। अब इसमें लगा दो 12 21 12 21 12 21, हो गया, यही इसका हो गया सूत्र वज्र गुणनखंड विधि। अब देखो लिखेंगे x बटे B1 C2, अब यहीं पर ध्यान देना पड़ेगा, तो B1 को देखो कहाँ है, B1 1 गुना C2 कितने है -8 घटा B2 2 गुना C1, एगो देखो 2 को माइनस हो रहा है, इसको कर देते हैं +5, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बराबर y बटे C1 -5 A2 कितने है 3 घटा C2, फिर माइनस आ गया, प्लस कर देते हैं A1 तो 1 बटे A1 2 B2 2 माइनस A1 A2 है ना, हाँ A2 3, तो 3 लिख दो B1, इतना काम हो गया ना, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब इतना ही वो करना है, जब भी होगा अद्वितीय होगा वज्र गुणनखंड विधि से BC CA AB 12 21 याद हो जाएगा, याद करने का क्या जरूरी है, इतना को तो हो ही जाएगा। इतना जब हो गया तो अब यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ ऐसे चलने दो, x -8 प्लस 10 बराबर y -15 प्लस 16 बराबर 2 दूनी 4 माइनस, समझ में आ रहा है, x बटे बराबर y बटे
बराबर 1/1। यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? आया है ना? अब देखो क्या करेंगे, एक बार एकरा से एकरा बराबर कर देंगे। ठीक, तो पहले इसको कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे x/2 बराबर 1/, कैंची गुना पते है, इसको इससे गुना करो x, इसको इससे गुना करो, x का मान निकल गया। y एक बार करो इससे सब y/1 बराबर 1/, गुना करो y, वायु निकल गया। यही हो गया बचपन का, और कुछ कहीं ना है। बाकी बात इसका शॉर्टकट विधि हम बता देंगे कैसे होता है। फिलहाल अभी इतना को चलने दो। फर्स्ट सवाल था तो इतना को रहने दो, अब होता हो देखते हैं क्या होता है।